कोयला गांव है एक, हम्म। कोयला गांव है हम्म। 12 जिले का। 12 जिले में कोयला गांव। हाँ, हम्म। वहां छोड़ के आए, वहां के कुछ कार्यकर्ताओं से परिचय करा के आए, जी। वो तुम यहाँ काम करो। हम्म। तो छोटी सी एक एक जो वहां के कार्यकर्ता थे उसका घर था, उसमें बाहर की जो दुकान टाइप होती गांव में जैसा होता है वो थी, उसमें मैं रहा हम्म। और शाखा लगाता भी सही, सीखता भी सही। जी। तो वहां मैं 6 महीने रहा। उन्होंने मेरे को देखा कि हाँ काम कर रहा है, कर सकता है। हम्म। तो फिर 6 महीने के बाद मेरे को उन्होंने अ, केलवाड़ा, जो 12 जिले का शाहबाद तहसील का अ, बड़ा कस्बा है, जी। वहां ले गए। बोला अब तुमको यहाँ काम करना है। हम्म। और वहां के मांगीलाल जी गौड़, हम्म। जो पीटीआई थे लेकिन संघ के कार्यकर्ता थे, अच्छे कार्यकर्ता है, जी। उनसे मिलाया और उनका है कि अब यहाँ काम करना है। तो उनके साथ मिलकर के हमने काम प्रारंभ किया। लगभग साल भर वहां मुझे रखा। हम्म। उसके बाद तहसील मुख्यालय शाहबाद है, हम्म। वहां शाहबाद कहा कि अब तुम वहां काम करोगे, जिसमें केलवाड़ा भी शामिल था। जी। वहां जाकर के मैं वहां काम किया। वहां मैंने 2.5 साल के आसपास काम किया। तहसील प्रचारक हो गए होंगे तब तक। हाँ, जी। हमको तहसील प्रचारक का नाम दिया गया। हाँ। और उस क्षेत्र में मैंने घूम घूम कर काम किया, हम्म। क्योंकि वहां उस समय सड़कें नहीं थी, जी। आवागमन के कोई दूसरे साधन भी नहीं थे। हम्म। तो साइकिल से ही हम जाया करते थे। लगभग कितने किलोमीटर साइकिल चला लेते होंगे प्रतिदिन, एक अनुमान के हिसाब से बात करें तो? प्रतिदिन तो क्या था कि हम प्रवास पर जाते होंगे प्रवास तो? पर जाता था, लेकिन कुछ गांव ऐसे थे जहां हमको साइकिल को कंधे पे लेकर जाना पड़ता था। कंधे पर लेके जाना होता? हाँ, जब हम जाते शाहबाद से राजपुर, जी। तो इतनी घाटी थी कि वह साइकिल पर बैठकर चढ़ नहीं सकते थे, और यदि दूसरी होके जाएंगे तो बड़ा लंबा पड़ता था। हम्म। तो वो घाटी चढ़ने के लिए साइकिल को कंधे पे लेते थे, हम्म। लेता था और फिर चढ़ता था। और जंगली जानवरों का डर भी वहां बना रहता था कि घना जंगल था। हम्म। तो राजपुर जाया करते थे, वहां ऐसे करके कई गांव में शाखा लगाते थे। तो ऐसे कभी भय नहीं लगता था कि रास्ते में अकेले जा रहे हैं, दुर्गम घाटियां हैं, साइकिल डर कंधे पर है, जंगली जानवर, कोई पैंथर, कोई टाइगर, कोई आ गया तो? लगता था, लेकिन हम हनुमान चालीसा का जितनी भी आती थी 2-4 पंक्तियां, जी। उसको गुनगुनाते हुए और निकल जाते थे। जी। एक सवाल और करूंगा, आपके अनुभव तो साथ में लेंगे ही। जैसे आपने बताया 11वीं की परीक्षा देने के बाद में आप विस्तारक प्रचारक निकल गए, जिला प्रचारक जी से बात हो गई। परिवार में उस समय किस प्रकार की परिस्थिति थी? क्या घर वालों से पूछकर निकले थे, उनकी सहमति थी, या घर वाले परेशान थे? घर की क्या परिस्थिति रही होगी? घर वालों को तो मैंने बताया नहीं था निकला तब। हम्म। लेकिन मेरी बचपन में शादी हो गई थी। जी। कुछ दिन तो हमारे परिवार वालों को लगा कि पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ हम्म। चला गया। कुछ दिन बाद किसी को पता चला कि वो तो उधर केलवाड़ा की तरफ गया, शाहबाद तहसील में गया। तो लोगों ने, कुछ ने, गांव वालों ने, क्योंकि शाखा तो जानते नहीं थे, संघ को जानते नहीं थे, जी। बोला वो तो डकैत बन गया है और कर गया। ऐसी चर्चाएं बहुत चली। इस तरह की भी चर्चा हो गई? हाँ, बहुत चली इस चर्चाएं, इस प्रकार की चली। जी। फिर घर वालों को 2-1 महीने बाद पता चला कि मैं संघ के संघ प्रचारक हो के गए? संपर्क में हूँ। तो प्रचारक तो समझते भी नहीं थे, जी। और शाखा वाले ले गए उसको, ऐसा उनको कहा गया। तो 6-7 महीने के बाद फिर बड़ा लगा कि माँ की बहुत रोती है या ऐसा परेशान रहती है। हाँ हाँ। तो फिर मैं एक दिन घर आया। घर आके मैंने माँ को समझाया, मैंने कहा कि ना तो मैं डकैत बनाऊं ना कुछ बनाऊं, और मैं तो ये संघ का काम करता हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ, ये देश की सेवा है। जी। तो मेरे से आश्वस्त हो गई वो, तो ठीक है, गलत जगह नहीं है। हाँ। लेकिन पिताजी को नाराजी थी। अच्छा।